नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग ढेर आईएएस के टेस्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, उसी में आज जो है कि टेस्ट नंबर तीसरा जो है कि टेस्ट नंबर तीसरे का लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट पार्ट है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाकर के वहाँ देख सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय पर वहाँ पर क्यूज भी कराए जाएंगे और करंट अफेयर भी आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज कराया जा रहा है जनवरी 2024 से। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और रही बात जो नए जो लोग हैं वो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और वीडियो मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। हरित ग्रंथ के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राणी में उत्सर्जन होता है? तो ए दिया है झींगा, बी दिया है तिलचट्टा, सी दिया है केचुआ, डी दिया है कबूतर। तो हरित ग्रंथ के द्वारा देखें तो किस प्राणी का उत्सर्जन होता है? तो ये झींगा का होता है। वहीं केचुआ का देखें तो केचुआ का जो मुख्य कार्य होता है, जो मुख्य तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, वो कार्य कौन करता है? तो नेफ्रियो डिओपोर्स के माध्यम से ये नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों के सीधे क्या होता है? तो शरीर से बाहर निकाल देता है। और जो ग्रसनी जो नेफ्रेडिया होती है जो केचुए का, उसमें बता दें कि ये चौथे, पाँचवें और छठे खंड में स्थित होते हैं। जो ग्रासनली और ग्रसनी और युग्मिक गुच्छों के द्वारा क्या होते हैं, दोनों और ये क्या होते हैं? तो स्थित होते हैं। तो केचुए में तो आप लोग बताइएगा कि तिलचट्टा जो है उत्सर्जन कैसे करता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अशखाबाद निम्नलिखित में से किस एक मध्य एशिया देश की राजधानी है? ए दिया है उज्बेकिस्तान, बी दिया है किर्गिस्तान, सी क्या दिया है? सी दिया है ताजिकिस्तान और डी दिया है तुर्कमेनिस्तान। तो क्या दिख रहा है? एक मध्य एशिया देश की राजधानी है अशखाबाद, किसका तो है? तो ये तुर्कमेनिस्तान का क्या है? देश की राजधानी, एशिया देश की राजधानी क्या है? अशखाबाद जो है कि जो मध्य एशिया के देश में स्थित है। तो अशखाबाद किसका है? तुर्कमेनिस्तान का है। वही उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ठीक है, ताशकंद है। वही ताजिकिस्तान किसकी है? तो दुशानबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे है। और वही किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान का मैंने बताया ही। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है? तो ए दिया है अनुच्छेद 239 ए, बी दिया है अनुच्छेद 240 बी, सी दिया है अनुच्छेद 238, डी दिया है अनुच्छेद 241। तो किसमें है ऐसा प्रावधान? किसमें किया गया है? क्या कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है। तो किसमें ये बातें की गई हैं? 239 ए में कहा गया है। ठीक है, 239 ए में क्या कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधान मंत्रिपरिषद दोनों का क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। तो वही अनुच्छेद 238 में क्या कहा गया है? तो 238 में आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या कहा गया है। ठीक है, वही 241 में क्या है? तो 241 बता दें, ये संघ राज्य क्षेत्रों के जो है कि संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के बारे में बात किया गया। क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के बारे में बात किया गया है। ठीक है, वही 239 क में क्या है? 239 क या क में क्या है? देखिए, एक 239 ए है, एक 239 क है। उसमें क्या है? तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। क्या है? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। वही 239 में क्या है? आर्टिकल 239 में क्या है? ये बता दें आप लोगों को कि ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात किया गया है। और आप लोगों को थोड़ा सा 233 में क्या है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। वही 243 क में क्या है? 243 क में तो ये 243 क में क्या है? तो ये ग्राम सभा से संबंधित है। 243 ख में क्या है? 243 ख में क्या है? तो इसमें क्या है? पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमने देखा हम लोग। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दिया है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 दिया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में दिया है, जैव विविधता अधिनियम 2000 दिया है। तो बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1980 में आया था। ठीक है, 19 कब आया था? तो 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया था। वही जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो 2000 में नहीं, बल्कि कब आया था? तो ये 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में आया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो क्या है? डी इसमें सुमेलित नहीं दिया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रावधान उल्लेखित नहीं है? तो देखा जाए तो क्या दिया है? संघ के मंत्री दिया है, बी दिया है संसद सदस्य दिया है, सी राष्ट्रपति दिया है, डी क्या दिया है? डी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का दिया है। तो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में किसकी शपथ का प्रावधान उल्लेखित नहीं है? तो किसका है? तो राष्ट्रपति का नहीं है। किसका है? तो राष्ट्रपति का नहीं है, क्योंकि जो कि राष्ट्रपति के शपथ का जो है कि वर्णन संविधान में किसमें? तो आर्टिकल 40 में है। किसमें? आर्टिकल 60 में है। किसमें? आर्टिकल 60 में है। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं जो अनुसूची है उसके बारे में देख लेते हैं कि मूलतः देखा है तो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी। ठीक है, और वर्तमान में देखें तो भारतीय संविधान में
कितने हैं अनुसूचियाँ, तो 12 हैं। कौन कौन सी हैं ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूची हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा उच्च अधिकारियों के वेतन के बारे में बात किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित बातें की गई हैं, शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित बातें की गई हैं, उसके प्रारूप की बात की गई है। और चौथे में क्या है, तो चौथे में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पाँचवीं अनुसूची में क्या है, तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध है। वही छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में असम किसके, तो असम मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। तो अभी देखिए जो आरओ जो 23 का जो प्रीलिम हुआ था, जो पेपर जो है कैंसिल हो गया है, एग्जाम होगा उसका, तो उसी में ये प्रश्न आया हुआ था कि जो छठी अनुसूची उसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। वही सातवीं अनुसूची में क्या है, तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। आठवीं अनुसूची आप लोगों को पता ही होगा क्या है, भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची में क्या है, तो नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल परिवर्तन के संबंध में आधार पर अयोग्यता के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित बातें की गई हैं, प्रावधान है उसका। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं में नगरपालिकाओं में संबंधित उपबंध है। और अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, 106 नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो शंकरदेव क्या दिया है, असम दिया है। उसके बाद से मलुकदास दिया है, राजस्थान दिया है। सी दिया है नरसिंह मेहता गुजरात से। नामदेव दिया है महाराष्ट्र से। शंकरदेव असम ये सही दिया हुआ है, ठीक है, 106 का ये सही दिया है। मलुकदास दिया क्या दिया है, तो मलुकदास राजस्थान दिया है। बल्कि मलुकदास कहाँ से संबंधित हुए, इलाहाबाद के कारा से थे। कहाँ से थे, इलाहाबाद के कारा में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और उनका कार्य कहाँ, तो मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश था। कहाँ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश था। नरसिंह मेहता ये कहाँ पर, तो गुजरात में। नामदेव तो महाराष्ट्र सही दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ है। ये दिया है 24 अप्रैल 1992 को, 10 जुलाई 1993 को। सी दिया है 10 जुलाई 1992 को। डी दिया है 24 अप्रैल 1993 को। तो देखें तो ये कब लागू हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू, 24 अप्रैल 1993 को। तो 107 का क्या हो जाएगा, 107 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। समोआ द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, तो ए दिया है उत्तरी प्रशांत महासागर में। बी क्या दिया है, बी दक्षिणी प्रशांत महासागर में। सी दिया है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। डी दिया है उत्तरी हिंद महासागर में। तो समोआ द्वीप कहाँ पर है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, तो समोआ द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। और यह कहाँ पर है, तो इसका हिस्सा देखा जाए तो कहाँ पर है, तो व्यापक रूप से तो पॉलिनेशिया व ओसेनिया के व्यापक क्षेत्र का क्या है, तो हिस्सा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है। ए अंग दिया है, बी अवंती दिया है, सी मत्स्य दिया है, डी वत्स दिया है। तो कौन सा एक प्राचीन महाजनपद क्या था, तो यमुना नदी के तट पर स्थित था। तो कौन सा था, तो ये वत्स था जिसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर है, तो ये वत्स महाजनपद देखा जाए तो आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले के आसपास का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 110 नंबर प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये दिया है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। थायरक्सिन हार्मोन दिया है। वेसोप्रेसिन क्या दिया है, तो प्रोटीन दिया है। और पॉलीइथिन क्या दिया, तो बहुलक दिया है। तो कौन सा इसमें एक सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो पीयूष ग्रंथि क्या होता है, तो ये मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, सही दिया हुआ है। थायरक्सिन क्या है, तो ये हार्मोन है, ये भी सही दिया हुआ है। वेसोप्रेसिन क्या है, तो ये प्रोटीन दिया है। वेसोप्रेसिन प्रोटीन है, बल्कि क्या है, तो वेसोप्रेसिन भी क्या है, तो हार्मोन है। क्या है, ये हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है। और पॉलीथीन तो क्या होता है, तो ये पॉलीथीन जो है कि बहुलक होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस एक वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है। ए ब्रिक्स बैंक, बी दिया है विश्व बैंक समूह, सी दिया है IMF, डी दिया है ADB। तो देखिए तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस एक वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है, तो किसका है, तो विश्व बैंक समूह का है। विश्व बैंक समूह का एक महत्वपूर्ण निकाय है। और इसका काम क्या होता है, तो ये भी देखें तो ये क्या करता है, तो विकसित देशों में निजी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना हेतु क्या करता है, तो निवेश सलाह और प्रतिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं क्या करता है, तो ये प्रदान करता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ए दिया है राई दिया है, बी चरकुला दिया है, सी दिया है नटवरी दिया है, डी दिया है तो शायरा दिया है। तो किसका है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो नटवरी है। वही चरकुला कहाँ पर, तो ये बर्द क्षेत्र में होता है, ठीक है।
सहरा जो है कि देखें तो बुंदेलखंड में शायद होता है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बुंदेलखंड में होता है जो फसल जब कटती है तो उस समय, ठीक है। तो ये नटवरी नृत्य हो जाएगी, क्या होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 113 नंबर प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करता नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। एक और क्या दिया, तो एक और पर्यावरण सम्मेलन दिया है, एक और उसमें निर्णय क्या हुआ उसके बारे में दिया गया है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या हुआ था, तो इसमें यूनेप की स्थापना होता है, जिसकी मुख्यालय कहाँ पर है, तो नैरोबी में है। कहाँ पर, यूनेप की मुख्यालय नैरोबी में है। वही वियना सम्मेलन में क्या हुआ, तो ओजोन स्तर का संरक्षण हुआ। किसका, तो ओजोन स्तर का संरक्षण के बारे में बताया गया। वही रियो सम्मेलन में क्या हुआ, तो रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के बारे में बताया गया। तो क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। कानकुन में सम्मेलन में क्या हुआ, तो इसमें हरित जलवायु कोष की स्थापना हुई। किसकी हुई, तो हरित जलवायु कोष की स्थापना हुई। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 और बी का 4 किसमें दिया है, तो ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 113 नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक और क्या दिया है, तो एक और राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य दिया है और प्रदेश दिया है। तो पीन घाटी ये कहाँ पर है, तो पीन घाटी आपका ये कहाँ दिया है, तो पीन घाटी आपका कहाँ पे दिया है, तो ये पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ये सही दिया हुआ है। दाची गाम कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही दिया है। ब्लैक बक कहाँ पे दिया है, तो महाराष्ट्र में दिया है, बल्कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि ये कहाँ पर है, तो ब्लैक बक जो है कि गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। और कुंद्रमेखू कहाँ पर, तो कर्नाटक में, ये सही दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 114 नंबर का सी हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक बक कहाँ पर है, गुजरात में है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया गया, कब किया गया, तो भारत शासन ने कब किया पर्यावरण का गठन, तो 1980 में हुआ। कब हुआ, तो 1980 में हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 115 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ए पानी से, क्या दिया है, ए पानी से, और बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड से, सी दिया है सूर्य के प्रकाश से, डी दिया है क्लोरोफिल से। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। कहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। दूध एक पायस इमल्सन का उदाहरण है। दूध में विटामिन सी के अलावा लगभग सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो क्या है, दूध एक पायस इमल्सन का उदाहरण है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और दूध में विटामिन सी के अलावा लगभग सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। 117 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रों में से किस एक में से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग गुजरता है। तो ये पाल घाट दर्रा दिया है, बी भोर घाट दिया है, सी थाल घाट दिया है, डी दिया है सेनगोट्टा गैप दिया है। तो देखें तो मुंबई जो नागपुर कोलकाता है किस रेल मार्ग से गुजरता है, तो किससे गुजरता है, तो ये थाल घाट दर्रे से गुजरता है। किससे, तो थाल घाट दर्रे से गुजरता है। तो 18 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पूर्ण नीले का सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 141 में वर्णित है किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है। तो जो ए दिया है सर्वोच्च न्यायालय पर, बी दिया है उच्च न्यायालय पर, सी दिया है जिला न्यायालय पर, डी दिया है राजस्व न्यायालय पर। तो पूर्ण न्यायालय का जो सिद्धांत है जो अनुच्छेद 141 में वर्णित है वो किस पे जो है कि लागू नहीं होता है, तो किस पे, ये सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है, ठीक है। और इसके तहत क्या है, तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए, जो उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देता है उसके द्वारा निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है। जबकि यह निर्णय जो है कि सर्वोच्च न्यायालय पर क्या होता है, तो लागू नहीं होता है, बल्कि किस पर होता है, तो ये उच्च न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय पर लागू होता है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो यूडोमीटर दिया है, क्या दिया है, यूडोमीटर वर्षा मापक, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापक, और क्या दिया है, और विस्कोमीटर द्रव प्रवाह गति मापक। तो क्या दिया, इसमें क्या देखना है, तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है ये देखना है। तो कौन सा इसमें एक सही सुमेलित है, तो यूडोमीटर से क्या होता है, तो यूडोमीटर क्या दिया है, तो इसमें यूडोमीटर का दिया है वर्षा मापक, बल्कि ये क्या दिया है, तो इसमें ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। ये क्या है, सॉरी देख लेते हैं फिर से एक बार। यूडोमीटर से क्या होता है, वर्षा मापक होता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापक होता है, ये भी सही दिया हुआ है। वही विस्कोमीटर क्या है, तो द्रव प्रवाह गति मापक दिया है, तो ये गलत दिया है, क्योंकि विस्कोमीटर से क्या होता है, तो इसमें श्यानता ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात, तो श्यानता को ज्ञात किया जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इसमें क्या है, 120 नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 121 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात है क्रमशः कितना है। तो देखें तो ए दिया है 947 और 929, बी दिया है 929 947, सी दिया है 943 और 933, डी दिया है 929 और 943। तो कितना है, तो देखें तो
ग्रामीण और शहरी लिंग अनुपात कितना है भारत में, तो 947 और 929 है। कितना है 900। वही ग्रामीण कितना है तो 947 है लिंग अनुपात। वही शहरी लिंग अनुपात कितना है तो 929 है। 121 नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी वह राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। तो ये दिया 9वां संविधान संशोधन 1960। बी दिया है 10वां संविधान संशोधन 1961। सी दिया है 11वां संविधान संशोधन 1961 और डी दिया है 12वां संविधान संशोधन 1962। तो किसमें था, तो देखें तो 11वां संविधान संशोधन 1961 में क्या प्रावधान था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। किसमें है, तो ये 11वां संविधान संशोधन 1961 में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 123 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं अपितु जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मकता भूमिका का भी वर्णन करता है। तो ये दिया है इकोटोन। बी दिया है पारिस्थितिकी कर्मता। सी दिया है आवास क्षेत्र। डी दिया है आवास। तो बता दें केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं अपितु जीवों के समुदाय उसके कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो ये कौन करता है, तो पारिस्थितिकी कर्मता करता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो पीलिया जो है कि पीलिया किस में होता है, तो पीलिया किस में होता है, तो आप लोग बताइए। तो पीलिया किस में होता है, ये यकृत संबंधी रोग है। क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, पोलियो किस में होता है, तो पोलियो जो है कि तंत्रिका एवं पेशी रोग है। हर्पेस कैसा रोग है, तो हर्पेस जो है कि त्वचा संबंधी रोग है। रोहा कैसा है, तो रोहा नेत्र संबंधी रोग है। तो क्या हो जाएगा, A का 1 B का 2, A का 1 B का 2 और C का क्या हो जाएगा, C का 4 और D का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 124 नंबर क्या हो जाएगा, 124 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या होगा 124 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक महिला जनसंख्या निवास करती है, तो ए लखनऊ में। क्या दिया है, ए लखनऊ में। बी गाजियाबाद में। क्या दिया है, बी गाजियाबाद में। सी कानपुर में। डी प्रयागराज में। तो देखें तो सर्वाधिक महिला जनसंख्या निवास करती है कहाँ पर, तो प्रयागराज में। कहाँ पर, तो प्रयागराज में। तो 125 है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पीएम प्रणाम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो क्या दिया है, जून 2023 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। पीएम प्रणाम योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी। तो क्या हो जाएगा इसका, देखें तो जून 2023 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई, सही दिया हुआ है। पीएम प्रणाम योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी, तो ये भी सही दिया हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर 126 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। तो देखा है तो पीएम प्रणाम योजना का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, जो गैर रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग करने हेतु तो क्या करना है, तो उसको प्रोत्साहन करना है। ठीक है, अब आगे देखें तो करंट अफेयर के प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसी चैनल पे करंट अफेयर जो है कि टॉपिक वाइज कराया जा रहा है और जनवरी से स्टार्ट है, जनवरी 2024 से करंट अफेयर स्टार्ट है। तो उस दिन से करंट अफेयर कराया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ये जो करंट अफेयर के प्रश्न दिए हुए हैं तो ये एग्जाम में आने वाले नहीं है। तो हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करिए, तो जो करंट अफेयर कराया जा रहा है उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी जो दूसरा जो टेस्ट है उसको लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।